नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हिंदू धर्म की महागाथा के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विदेशी आक्रमणकारी जब धर्म की कड़ी विचारधारा को लेकर यहाँ आए, उसके बाद से ही हमारे समाज में परिवर्तन आया और हम उनकी तरह सोचने लगे। पाश्चात्य विचारधारा के साथ एक और अवधारणा हमारे यहाँ पैदा हुई। वह यह थी कि केवल वही स्त्री आदर के योग्य है जिसने पूरे वस्त्र धारण किए हो। अन्यथा हिंदू धर्म में वेदों के सूक्त भी देवियों के शारीरिक गुण और लक्षणों की प्रशंसा करने में संकोच नहीं करते। लक्ष्मी की हमेशा उनकी बड़ी आंखें, तीखी नाक और आकर्षक शारीरिक संरचना के लिए प्रशंसा की जाती रही है। संस्कृति के रूप में हमें किसी नारी के शारीरिक सौंदर्य को स्वीकार करने की और उसकी प्रशंसा करने में भी कभी समस्या नहीं हुई। हमारे यहाँ जब से स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा को बुरा समझा जाने लगा, उसके बाद ही पर्दा प्रथा की शुरू हुई। परंतु इस किताब में प्रत्येक अध्याय में इस बात को दोहराया गया है कि हमने पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदू धर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदला। इसका एक कारण अंग्रेजों द्वारा हम पर 190 साल का हुआ शासन भी था। हम अपने मूल्यों के पाश्चात्य दृष्टिकोण से मापने लगे, जिसके कारण धर्म की वास्तविक अवधारणा के विकार और मन में दुविधा उत्पन्न होती है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि परिवर्तन मानव समाज का अस्थायी व्यवहार है। व्यवहार अस्थायी पक्ष है, इसलिए ईश्वर का प्रत्येक अवतार कोई संदेश लेकर आता है और उसमें आने से समाज में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राम के अवतार लेने के बाद ईश्वर ने हमें नियमों का पालन करने का महत्व सिखाया। यह उपदेश उस समय विकसित होते समाज के लिए था, जिसने बाद में विवाह प्रथा का अनुसरण किया। इसमें संबंधों को बेहतर ढंग से परिभाषित किया जाता था। सतयुग से भिन्न त्रेता युग के इस नए समाज में नियम और कानून थे और लोगों को उनका पालन करना पड़ता था। स्वयं राजा भी उन नियमों का पालन किया। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को विशेष परिस्थितियों में वचन दिए। रघुकुल की महान परंपरा में व्यक्ति के प्राणों से अधिक उसके वचन का महत्व है। सतयुग के वेदों का ज्ञान होना सदाचारी होने के लिए पर्याप्त माना जाता था, लेकिन राम के युग में ज्ञान से ज़्यादा महत्व अच्छे कर्मों का था। रावण बहुत ज्ञानी था और उसमें अनेक गुण थे, लेकिन वह एक क्रूर खलनायक के रूप में उभरा। इस दृष्टि से देखें तो ज्ञान से अधिक महत्व कर्म का है। कई बार वेदों या पुराणों का ज्ञान व्यक्ति में बदलाव नहीं ला पाता। यह बात आज भी सत्य है। इसका आधुनिक उदाहरण ओसामा बिन लादेन है। उसके लिए कहा जाता है कि वह हाफिज कुरान, यानी कि उसे पूरी कुरान ज़बानी याद थी। वह तकनीकी रूप से अपनी पीढ़ी के सबसे उन्नत व्यक्तियों में से एक था, लेकिन उसका यह ज्ञान उसके कर्मों को नहीं सुधार पाया। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेकर समाज के लिए एक नया संदेश लेकर आए। वह ऐसा समय था जहाँ संबंधों से अधिक पवित्रता नहीं थी। उस युग में देवकी के भाई ने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया था। कंस ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वह देवकी और वासुदेव के होने वाले बच्चे को उनके जन्म लेते ही मार सके। यह ऐसा युग था जहां सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित राजवंश में एक राजकुमार ने भरी राजसभा में अपनी पत्नी के वश उतार देने का आदेश दिया था। उस समय लोगों ने अपने लाभ के लिए नियम को तोड़ा मरोड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन है, जिसने नियम नहीं तोड़े, लेकिन उसने अनेक बार धर्म के सिद्धांत को छिन्न भिन्न किया। जब उसने द्रौपदी के वस्त्र उतारने का आदेश दिया, तब उसने नियम का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि यह चौसर के खेल में ही जीता था। इस नाते जीती वस्त्र के साथ मनमानी कर सकता था। महाभारत में शुरू से अंत तक दुर्योधन ने अनेक अपराध किए, लेकिन उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। इसके विपरीत महाभारत के सूत्रधार कृष्ण ने धर्म को बचाने और अक्षुण्ण रखने के लिए अनेक बार नियम तोड़े। ऐसा करके कृष्ण ने यह संदेश दिया कि केवल ज्ञान और अच्छे कर्मों से काम नहीं चलता, बल्कि अंत में धर्म के प्रति निष्ठा से ही आपकी नियति तय होती है। महाभारत के शांति पर्व में अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, अगर कोई ब्राह्मण भूल करता है तो उसे डांट देना भी पर्याप्त दंड है। क्षत्रिय को कोई बड़ी जिम्मेदारी देना उपयुक्त दंड है, और भी धर्म और जाति का व्यक्ति हो। परंतु द्वापर युग में यह नियम कलयुग या सतयुग या फिर त्रेता युग में कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि हर युग में समाज की रचना अलग ढंग से होती है और समाज की संस्कृति का विकास भी भिन्न तरीके से होता है। उस समय केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि उसके जैसे अन्य प्राणी जैसे बाली और अंगद भी समाज का हिस्सा थे। सुग्रीव की मदद के लिए राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मारा था। मरते समय बाली ने राम से पूछा, अगर आप सीता की रक्षा हेतु सुग्रीव के पास ना जाकर मेरे पास आते तो मैं भी आपकी मदद कर सकता था। आपने मेरा वध क्यों किया?
अगर मैंने कोई अपराध किया तो मुझे मारने का आपको क्या अधिकार है? उस समय राम ने बाली को उत्तर दिया, छोटा भाई पुत्र के समान होता है और उसकी पत्नी पुत्रीवत होती है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया, उसका राज्य छीना, जो निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध और अमानवीय कृत्य भी है। राम ने यह भी कहा कि उन्हें राजा भरत ने इस बात की अनुमति दी है कि यह जहाँ भी कोई अन्याय दिखे तो अपराधी को दंडित करे। यहाँ बाली ने फिर राम से कुछ ऐसा कहा जिसका अंत महाभारत युद्ध में हुआ। बाली ने राम से कहा, जिन नियमों की आप बात कर रहे हैं वे नियम आपके महल में चलते हैं, वे रघुकुल के नियम हैं और मनुष्यों पर लागू होते, लेकिन हम वानर हैं। पशुओं के संबंध इस तरह परिभाषित नहीं होते। यहाँ पशुओं में संभोग के लिए संबंधों की बाधा नहीं होती, इसलिए आपके द्वारा अपने नियमों के आधार पर मुझे दंडित करना उचित नहीं है। मेरा समाज आपके समाज से अलग है, इसलिए हमारे नियम भी आपके नियमों से भिन्न है। कहा जाता है कि इस कहानी का अंत महाभारत पर जाकर हुआ। युद्ध के बाद कृष्ण एक वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण के पैर की हिरण का मुख समझकर उस पर बाण चला दिया, जिसने कृष्ण को घायल कर दिया। शिकारी को जैसे ही अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने भगवान से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह त्रेता युग में राम बनकर पैदा हुए थे। उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मारा था, जिसका बदला उन्हें इस जन्म में चुकाना था। मृत लोक में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, यहाँ तक कि कर्म के नियम से भगवान भी नहीं बच सकते। वह धर्म के मृत्युलोक में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, यहाँ तक कि कर्म के नियम से भगवान भी नहीं बच सकते। वह भी धर्म के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोई चीज़ सही या गलत, अच्छी या बुरी नहीं होती। आप जो कार्य अपनी चेतना के अनुसार करते हैं और जो बात आपकी अंतरात्मा के धर्म के निकट लेकर जाती है वही सही है। आपकी चेतना का विकास होता है तो आप ब्रह्मांड के समीकरण का हिस्सा बनते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म की महागाथा का पहला एपिसोड समाप्त हुआ। धन्यवाद।